स्वर्ग अपने भीतर ही तो हम लिए चलते हैं, नर्क और स्वर्ग, और जब हम भीतर प्रवेश करते हैं तो उसे पाते हैं। ये तो समझ में आ जाता है अपने को कि सुई नहीं ले जाई जा सकती, शक्ति भी साथ नहीं जाती, ये भी दिखती, यश भी हम साथ नहीं ले जा सकते, ये भी समझ में आता है। जो लोग सम्मान करते वही फिर सिर पे जूते रखते हैं, न पद जाने वाला न धन जाने वाला, ये तो स्थूल कोई भी पागल समझ जाएगा। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती। एक दिन स्वर्ग के द्वार पर बड़ी भीड़ थी। कुछ पंडित चिल्ला रहे थे, जल्दी द्वार खोलो। लेकिन द्वारपालों ने उनसे कहा, थोड़ा ठहरिए, हम आपके संबंध में पता लगा ले कि जो ज्ञान आपने पाया वह शास्त्रों से पाया या स्वयं से पाया था, क्योंकि शास्त्रों से पाए हुए ज्ञान का यहाँ कोई मूल्य नहीं है। इतने में ही एक सन्यासी भीड़ से आगे आया और बोला, द्वार खोलो, मैं स्वर्ग में प्रवेश पाना चाहता हूँ। मैंने बहुत उपवास किए और शारीरिक कष्ट सहे। मेरे समय में मुझसे बड़ा कौन तपस्वी था? प्रश्न किया उसने। मेरे समय में मेरे से बड़ा कौन तपस्वी था? द्वारपालों ने कहा, स्वामी जी थोड़ा ठहरिए, हम पता लगा लें तपश्चर्या आपने क्यों की थी, क्योंकि जहां कुछ भी पाने की आकांक्षा है वहां न त्याग है और न तप है। और तभी जनता के कुछ सेवक आ गए, वे भी स्वर्ग में प्रवेश पाना चाहते थे। द्वारपालों ने उनसे कहा, आप भी बड़ी भूल में पड़ गए हैं। जो सेवा पुरस्कार मांगती है वह सेवा ही नहीं। फिर भी हम आपके संबंध में भी पता लगा लेते हैं। और तभी द्वारपालों की दृष्टि सबसे पीछे अंधेरे में खड़े एक व्यक्ति पर गई। उन्होंने भीड़ से उस व्यक्ति को आगे आने के लिए मार्ग देने के लिए कहा। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कहा, निश्चय ही भूल से मुझे यहां ले आया गया है। कहां मैं और कहां स्वर्ग? मैं तो निपट अज्ञानी हूं, शास्त्रों को बिल्कुल नहीं जानता हूं, सन्यास से बिल्कुल अपरिचित हूं, क्योंकि मेरा कुछ था ही नहीं तो मैं क्या त्याग करता। और सेवा सेवा मैंने कभी जानी ही नहीं, कभी की ही नहीं, उतनी मेरी सामर्थ्य ही कहाँ है। प्रेम जरूर मेरे हृदय में बहता था, लेकिन प्रेम तो स्वर्ग प्रवेश की कोई योग्यता नहीं है। और फिर मैं स्वयं भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करना चाहता हूँ। कृपा करें और बतावें कि नरक का द्वार कहाँ है। शायद वहीं मेरा स्थान भी है और वहीं मेरी आवश्यकता भी है। उसके यह कहते ही द्वारपालों ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए और कहा, मर्त्यों में आप धन्य हैं। मर्त्यों यानी जो मरण धर्मा लोग हैं, उनमें आप धन्य हैं। आपने अमृतत्व की उपलब्धि कर ली। स्वर्ग के द्वार आपके लिए सदा ही खुले हैं। आपका स्वागत है। क्या जीवन में अंतिम होना ही परमात्मा की प्रार्थना नहीं है? थोड़ा सोचो। और क्या जीवन में अंतिम होना ही मोक्ष नहीं है? अपने आप से पूछो। ओशो ने प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ इसे पूरा किया, इस पत्र को, क्योंकि हम जिस समाज में जीते हैं, जहां जीते हैं, वहां तो सब हमको आगे बढ़ना सिखाते हैं। कुछ भी पाना है तो हमें आगे होना होगा, है ना? पीछे रह जाएंगे तो नहीं मिलेगा कुछ, आगे ही होना पड़ेगा। तो महत्वाकांक्षा सिखाते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अध्यात्म के जगत में गणित उल्टा हो जाता है। यहां पे जो पीछे होने के लिए राजी है ना, अंतिम होने के लिए राजी हैं, उन्हें ही प्रवेश मिलता है। क्यों? स्वर्ग अपने भीतर ही तो हम लिए चलते हैं। नरक और स्वर्ग हमारे ही आविष्कार हम करते हैं। हम जैसी अवस्था में हम अपना स्वर्ग अपने साथ लिए चलते हैं, हम अपना नरक भी अपने साथ लिए चलते हैं। हमारी ही भाव दशाएं हैं भीतर, और जब हम भीतर प्रवेश करते हैं तो उसे पाते हैं। तो भीतर प्रवेश करने के लिए जरूरी है अंतिम होने की कला सीखना, सहज होने की, रुकने की,
क्योंकि जब अंतिम नहीं होना चाहेंगे, प्रथम होना चाहेंगे तो रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, तब तो भागम भागी ही चाहिए, दौड़ प्रतिस्पर्धा ही चाहिए ना। तो स्वर्ग में प्रवेश कह लो, अंतर प्रवेश कह लो, अमृतत्व की प्राप्ति कह लो, प्रभु की प्राप्ति कह लो, ये कब मिलती है? हम ज्ञान भी इकट्ठा कर लें, ज्ञान से भी नहीं मिलती। पंडित चिल्ला रहे थे, पंडित के लिए द्वार नहीं खुले। फिर उपवास करने वाला चिल्ला रहा था, उसके लिए भी उसने लिखा कि द्वार नहीं खुले। हम चाहे कितने भी उपवास कर लें, कितने भी तपस्या कर लें, देखो उपवास जब हम कर रहे हैं और उसकी गिनती भी कर रहे हैं उपवास की, पहले भी हमारी दृष्टि थी खाने पे और अब भी हमारी दृष्टि है हम नहीं खाने पर। खाना केंद्र है, अभी भी केंद्र बाहर ही है, तो भीतर प्रवेश कैसे मिलेगा? जब हमारी दृष्टि बाहर है, ऊर्जा बाहर लगी हुई है, हम अंतर प्रवेश कैसे कर सकते हैं? सेवा वाला व्यक्ति, हम कितने भी हम पहलवान हो जाएं, वो भी हमारे काम नहीं आने वाला। और सोचे इससे उल्टा भी कर लें तो भी वो निर्बल होना भी काम नहीं आएगा। सुना था निर्बल के बलराम, तो सोच लो कि उसी को सुन के निर्बल हो जाओ, पागलपन है ये। निर्बल का मतलब ये कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, ये विनम्रता की बात है। तो फिर सब तो समझ में आता है। एक छोटी सी कहानी कि एक बार एक बहुत ही सूफी संत किसी गांव में गए और उसके बाद उस गांव का जो बहुत ही धनिक व्यक्ति था वो आया और कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, क्या बिछा दूँ आपके चरणों में, क्या लुटा दूँ, ऐसा भाव आता है। तो संत ने कहा कि एक काम करना, मैं एक छोटी सी सुई देता हूँ, तुम इसको मुझे मरने के बाद दे देना मुझे वापस। वो तो इतने गुरूर में था, उसको समझ में भी नहीं आई बात, छोटी सी सुई दे दूंगा, क्या मांग रहे हैं। ले गया, फिर घर में गया, सोचा, समझ में आई बात, मजाक समझ में आई संत की। दूसरे दिन चला गया, वापस गया और बोला कि क्षमा करें, ये सुई तो मैं नहीं दे सकता आपको, क्योंकि ये ले जाई नहीं जा सकती है। ये तो समझ में आ जाता है अपने को कि सुई नहीं ले जाई जा सकती, ये सरल है समझना। धन नहीं ले जाया जा सकता, ये भी समझ में आता, क्योंकि कभी हम धनी थे, कभी हम निर्धन हो जाते, कभी हम फिर हमारी उछाल आ जाती है, धनवान फिर हो जाते, ये सब समझ में आता, फ्लक्चुएशन समझ में आते हैं। ये साथ कोई नहीं ले जा रहा, ये भी दिखता है, ये समझ में आती है बात। और शक्ति भी साथ नहीं जाती, ये भी दिखती कि एक दिन हम निर्बल होते जाते हैं, बुढ़ापा आता है, सब चीज़ें छिनती जाती हैं, ये भी समझ में आता है। यश भी हम साथ नहीं ले जा सकते, ये भी समझ में आता है। जो लोग सम्मान करते वही फिर सिर पे जूते रखते हैं, वो भी समझ में आता है। वही निंदा करते, सम्मान करने वाले ही निंदा एक दिन करते, ये भी दिख जाता है। ये भी सरल है, ये भी अपने साथ नहीं जाने वाला, न यश जाने वाला, न पद जाने वाला, न धन जाने वाला। ये तो स्थूल कोई भी पागल समझ जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है ज्ञान। इसमें बड़ा धोखा होता है, ऐसा लगता है ये अपना ही है, ये मैं साथ में, ये मेरे साथ जाएगा, ये मेरी ये समझ, ये जो मेरा बाहर से एकत्रित किया हुआ ज्ञान, ये भी तो वस्तु ही है, वस्तु ही है। हम जो भी कंठस्थ कर रहे हैं, जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, वो कोई एक्सीडेंट हो जाए, सिर में चोट लग जाए, भूल सकते हैं, भूल जाएंगे। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। और बड़े बड़े विचार चल रहे हैं सब कुछ, और एक स्ट्रोक लग जाए, सब थम जाएगा, सब टूट जाएगी धारा। तो ये भी तो पदार्थ है ना, वस्तु। भगवान बुद्ध कहते हैं ना कि विचार वस्तु बन जाते, तो संभावित वस्तु तो है ही ना ये विचार। तो ये कैसे साथ ले जा सकते? सुई नहीं ले जा सकते, ये तो दिखती है बात, लेकिन ये ज्ञान कहाँ साथ ले जाओगे? ये भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये भी वस्तु है, ये भी पदार्थ है, इसको भी नहीं ले जा सकते। क्या ले जा सकते हैं फिर? वो प्रेम, वो विनम्रता, वो अहोभाव, वो समझ, वो अपने भीतर जो है सदा से है, उसके साथ तादाद में जो जीते जी बन गया, यही मोक्ष का द्वार है। एक बार एक बहुत बड़ा पंडित
और बड़ा यज्ञ हो रहा था, वहाँ जा रहा था, गांव से गुजरना पड़ता था वहाँ पर जाने के लिए, गांव का यज्ञ था तो बड़ा गांव था, वहाँ से जा रहा था। तो जो जिस तांगे में बैठा वो घोड़ा, और वो जो चलाने वाला था वो देहात का था, गांव का था, वो झांक रहा था। तो पंडित बहुत बातें, पंडित है तो बातें तो करेगा, बहुत कर रहा था, बहुत प्रश्न पूछ रहा था, हर चीज़ का के बारे में जान रहा था, उसको बता रहा था। पूछा उससे, बोला कि सुनो, ये घोड़े के आसपास ये मक्खी घूम रही है, इसका क्या नाम है? तो उसने कहा, पंडित जी घुड़मक्खी इसका नाम है। तो घुड़मक्खी क्या होती है? बोले गधा, खच्चर और घोड़े के आसपास घूमती है। और बीच बीच में तो पंडित जी के भी आगे भी आ रही थी, गोल गोल घूमने लगती थी। तो वो पंडित बोला, तू समझता है मैं खच्चर हूं? उसने नीचे से ऊपर तक देखा, पंडित जी नहीं, आप खच्चर नहीं दिखते, खच्चर कैसे हो सकते हैं आप? फिर उसने कहा, इसका मतलब तू मेरे को समझता है मैं घोड़ा हूं? फिर देखे, आपके तो 2 पैर हैं, आप कभी कभी हंस भी लेते हो, घोड़ा कैसे हो सकते हो? बिल्कुल आप मनुष्य की आकृति है, आप इतने महान दिखते हो, तो आप घोड़ा नहीं है पक्का। तो फिर बोला, इसका मतलब तू मुझे गधा समझता है? फिर उसने नीचे से ऊपर तक देखा, और फिर ऊपर से नीचे तक देखा। आप गधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन पंडित जी घुड़मक्खी तो घुड़मक्खी है, घुड़मक्खी को कौन धोखा दे सकता है? तो घुड़मक्खी को भी धोखा अपन नहीं दे सकते, तो परमात्मा को कैसे धोखा दोगे अपने ज्ञान से? मौन होने की कला, शून्य होने की कला, मिटने की कला, फना होने की कला, अंतिम होने की कला। जिसने ये राज जान लिया और जिसने इस रास्ते पर चल पड़ा, उसका जीवन धन्य हो गया है। वो जीते जी स्वर्ग में जीता है, स्वर्ग जाना नहीं पड़ता उसको, वो जीवित मुक्त जीता है, उसे मुक्ति पानी नहीं पड़ती।